गांव सूरजपुर की सुबह की हवा में एक अलग ही ताजगी होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, बैलों की गाड़ियों की आवाज और खेतों से आती हल्की सी मिट्टी की महक सब मिलकर मानो हर दिल को सुकून देते थे। मदन, एक 45 वर्षीय साधारण ग्रामीण, रोज की तरह सुबह 5 बजे उठता, हाथ मुंह धोकर सबसे पहले अपनी बूढ़ी माँ के लिए चाय बनाता और फिर अपने इकलौते बेटे चंदू को पुकारता। चंदू बेटा, उठ जा, स्कूल का समय हो गया है। अभी 5 मिनट और बाबा। चंदू अपनी चादर में मुंह छुपाकर जवाब देता। मदन हंसते हुए कहता, 5 मिनट में तो घोड़ा भी नींद नहीं लेता। चल जल्दी उठ, नहीं तो तेरी माई की डांट से मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। छोटी सी दुकान, बड़े सपने। मदन की गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी, बस 10 बाय 10 की जगह, जिसमें आलू प्याज से लेकर तेल मसाले, बिस्कुट, टॉफियां और साबुन शैम्पू तक सब कुछ मिलता था। दुकान का नाम था मदन जनरल स्टोर। मदन इस दुकान को ऐसे चलाता जैसे कोई अपने बच्चे को पालता हो। हर ग्राहक से प्यार से बात करता, छोटे बच्चों को कभी कभी मुफ्त टॉफी भी दे देता। गांव में उसका बहुत मान सम्मान था, पर जहां अच्छाई होती है वहीं ईर्ष्या भी पनपती है। मुंगेरी लाल की जलन। मदन के ठीक सामने गांव की चौपाल के पास एक और दुकानदार था, मुंगेरी लाल। उसकी दुकान कभी कभार चलती थी, पर जब से मदन की दुकान लोगों की पहली पसंद बन गई, तब से मुंगेरी के मन में जहर भर गया था। एक दिन उसने अपने चेलों से कहा, देखो रे बिल्लू, जब तक मदन की दुकान है मेरी दुकान तो ऐसे ही धूल फांकती रहेगी, कुछ करना पड़ेगा। बिल्लू बोला, पर मालिक, मदन तो सबका चहेता है। मुंगेरी लाल ने आंखें तररते हुए कहा, तो क्या मैं उसका गुलाम बन जाऊं? एक चाल चलनी होगी। साजिश का जाल। रात के अंधेरे में मुंगेरी लाल और उसके 2 चेलों ने मदन की दुकान के पास की दीवार तोड़ दी और कुछ नकली जहरीले पाउडर के पैकेट मदन की आटे की बोरियों में डाल दिए। सुबह जब लोग दुकान पर आए तो एक महिला चिल्लाने लगी, अरे रे, मेरे बेटे ने यहाँ से बिस्कुट खाए और उसे उल्टी हो गई। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि मदन मिलावटी सामान बेचता है। टूटता विश्वास। गांव वालों का भरोसा डगमगाने लगा। कुछ लोग दुकान पर आकर सवाल करने लगे, मदन भैया, तुम तो ऐसे नहीं थे, क्या हो गया? भैया, मैंने कभी मिलावट नहीं की। आप लोग मुझे इतने सालों से जानते हो। हाँ, पर विश्वास एक बार टूटे तो जुड़ना मुश्किल होता है। थाने और पंचायत। मुंगेरी लाल ने गांव के सरपंच के पास शिकायत कर दी। सरपंच ने मदन को बुलाया। मदन, बात बहुत बिगड़ रही है। अगर सच में तुम्हारे यहाँ मिलावटी सामान निकला तो दुकान बंद करानी पड़ेगी। मदन की आंखें भर आईं। सरपंच जी, मैं कस्में खा सकता हूँ, ये किसी की साजिश है। सरपंच ने कहा, हम पंचायत बैठाएंगे, फैसला वहीं होगा। चंदू का संकल्प। छोटा चंदू, जो ये सब देख रहा था, दौड़कर अपनी माँ के पास गया। माँ, पापा तो कभी झूठ नहीं बोलते, कोई तो झूठ फैला रहा है, मैं कुछ करूँगा। उसकी माँ ने चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, सच की जीत हमेशा होती है, तू अपने पापा का सहारा बन। सच्चाई की खोज। चंदू ने अपने दोस्त छोटू के साथ दुकान के पीछे लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश की। कैमरा खराब था, पर छोटू का भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का शौकीन था। उन्होंने 2 दिन तक मेहनत की और रिकॉर्डिंग से यह साफ दिखा दिया कि रात को मुंगेरी लाल और उसके चेले दुकान के पास कुछ कर रहे थे। पंचायत में सच्चाई उजागर। गांव की पंचायत बैठी, सैकड़ों लोग जमा हुए। मुंगेरी लाल ने फिर कहा, सरपंच जी, ये आदमी जहर बांट रहा है, इसे सजा दीजिए। तभी चंदू ने अपने हाथ में पेन ड्राइव लहराते हुए कहा, मैं सबूत लाया हूँ। सबने स्क्रीन पर वीडियो देखा। मुंगेरी लाल की साजिश सबके सामने उजागर हो गई। गांव का न्याय। सरपंच ने कठोर आवाज में कहा, मुंगेरी लाल, तूने न सिर्फ एक ईमानदार आदमी को बदनाम किया, बल्कि पूरे गांव का भरोसा तोड़ा। तुझे पंचायत के सामने माफी मांगनी होगी और कुछ महीनों तक गांव की सेवा करनी होगी। मुंगेरी लाल जमीन पर गिरकर बोला, माफ करो मुझे, मैं अंधे ईर्ष्या में था। मदन ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर भरोसा फिर से बनाना पड़ेगा। विश्वास की वापसी। गांव वाले एक एक करके मदन की दुकान पर आने लगे। माफ करना भैया, हमसे भूल हो गई। मदन मुस्कुराकर कहता, भूल करना इंसानियत है और माफ करना उससे बड़ी। अब मदन की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी थी। चंदू पढ़ाई में और अच्छा करने लगा और मदन ने एक बोर्ड लगवाया, सच कभी हारता नहीं। कहानी से सीख। सच्चाई पर चलने वाला इंसान चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, उसका रास्ता देर से ही सही पर उजाले की ओर ही जाता है।
जलन और ईर्ष्या दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को जलाती है। अगर आप सारे लोग का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।